the relative tendency of an atom to attract the shared electron pair towards itself. relative tendency यानी कि तुम्हारा मेरा मुकाबला होता है, absolute कुछ नहीं है दुनिया में. The relative tendency of an atom to attract the shared electron pair towards itself is called as electronegativity. सभी को डेफिनेशन पे टिक करना आना चाहिए. सर, electronegativity, the ability of an atom to attract the shared electron pair towards itself in a covalent bond, that is basically called as electronegativity. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था. सर, A और B का अगर बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन A ने शेयर किया, एक B ने शेयर किया, अगर A ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए तो A पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, B पे डेल्टा प्लस आ जाएगा. ओके, थोड़े से इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ, एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज, थोड़े से इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ, एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. सर, फिजिक्स में अगर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए जाते हैं तो इसे डाइपोल कहते हैं. ओके, आएगा आगे, आएगा केमिकल बॉन्डिंग में आएगा डाइपोल मूवमेंट. तो सर, ये एक तरीके का डाइपोल डेवलप हो जाता है. क्या डेवलप हो जाता है बच्चों? डाइपोल. अच्छा सर, अगर A और B के इलेक्ट्रॉन्स में, सर जी, अगर A और B के इलेक्ट्रॉन्स में दोनों इलेक्ट्रॉन B ने अपनी तरफ खींच लिए तो हम कहेंगे B पे डेल्टा माइनस, A पे डेल्टा पॉजिटिव. सर, इस केस में A की B से ज्यादा है बच्चों, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सर, इस केस में B की A से ज्यादा है, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास गेम है बच्चा लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास गेम है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? सर, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास आता है बच्चा लोग, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास आता है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर A की ज्यादा हुई तो A खींच लेगा, और सर अगर B की ज्यादा हुई तो B खींच लेगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है सर, ठीक है सर. सर, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक सर्टेन डीप डिस्टेंस से सेपरेट हो जाए तो हम उसे कह देते हैं डाइपोल. अभी आएगा, आएगा आगे आएगा, टेंशन मत लो. डाइपोल बस, इफ टू चार्जेस, अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, तो डाइपोल कहलाता है बच्चों. ठीक है जी. सर यहाँ पे हमारे पास दो स्केल है बच्चों, एक पॉलिंग की बात करेंगे और एक मुल्किन की बात करेंगे. ठीक है सर, ठीक है सर. तो पॉलिंग, पहले पॉलिंग पढ़िए बच्चों, पहले पॉलिंग पढ़िए. पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या बताया, ध्यान से समझेंगे सभी. यस, पॉलिंग एंड मुल्किन. तो पहले पॉलिंग देखेंगे. सर, पॉलिंग ने कहा कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है, सर दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, सर जी, दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हमारे पास, दैट इज गिवन बाय 0.208. इसको लिखिएगा साथ साथ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड माइनस हाफ बच्चों, माइनस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बच्चा लोग, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड. ठीक है सर. सर, टोटल का अंडर द रूट, यानी कि आप AB की बॉन्ड एनर्जी निकालोगे माइनस AA की BB की ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके माइनस कर दोगे AB में से और उसका अंडर रूट ले लोगे. ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया. सर, ये सारी की सारी बॉन्ड एनर्जीज, सर ये सारी जो बॉन्ड एनर्जीज हैं ये किलो कैलोरी पर मोल में है. इस तरीके से बच्चों दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला है. यस, ज्योमेट्रिक मीन भी ले सकते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन भी ले सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी ले सकते हैं, टेंशन नहीं है उसमें. अच्छा सर, ऐसा भी लिया जाता है बच्चों, दोनों चीजें ली जाती हैं. एक्चुअल ये वाली जो नीचे वाली है ये बता रहा है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज गिवन एज 0.208 बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बच्चों AA बॉन्ड इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड. ठीक है सर, का अंडर द रूट. ठीक है, ये सर ज्योमेट्रिक मीन लिया गया है.
सर ये ज्योमेट्रिक मीन लिया गया है, ऊपर अरिथमेटिक मीन लिया गया है, ये अरिथमेटिक मीन है बच्चों। तो दो मॉडल हैं जिसमें एक बार पॉलिंग ज्योमेट्रिक मीन लेता है, एक बार अरिथमेटिक मीन लेता है। ठीक है सर। नहीं 0.208 स्क्वायर रूट में नहीं है बच्चों, 0.208 स्क्वायर रूट में नहीं है हमारा। ठीक है सर, दोबारा बता रहा हूं, ए और बी ने बॉन्ड बनाया। ठीक है सर, ए ने बॉन्ड बनाया। ठीक है सर, बी ने बॉन्ड बनाया। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पॉलिंग स्केल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को निकालने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा। सर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एंड ए, उसने ये डेटा लिया था हमारा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं बच्चों, दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं बच्चों 0.208 वाले। लेकिन मैंने एग्जाम में, एक बार एग्जाम में ये गिवन था कि अर्थमेटिक मीन ले लें तो क्या रहेगा, लेकिन पॉलिंग ने एक्चुअली में ज्योमेट्रिक मीन लिया था। ठीक है, किताबों के अंदर ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन दोनों दिए होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता बच्चों, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। वैसे पॉलिंग ने एक्चुअली में लिया था ज्योमेट्रिक मीन। ओके सर, कैलोरी और जूल के अंदर तो कुछ भी ड्रामा नहीं है। 1 कैलोरी इज 4.184 जूल्स। तो अगर 0.208 की जगह बच्चों, अगर 0.208 की जगह 0.102 ले लेता है कोई, तो एनर्जी फिर आपकी किलो जूल पर मोल में डलती है बच्चों, फिर एनर्जी किलो जूल पर मोल में डलती है बच्चों। अगर आपने 0.208 की जगह 0.102 ले लिया तो आपकी एनर्जी किलो जूल पर मोल में डलेंगी। ठीक है सर, क्वेश्चन कम ही बनता है इस पे। मेन तो एप्लीकेशन आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन क्या है। ओके ठीक है सर, आगे आइए, आगे चलते हैं बच्चा लोग, आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन एज, सर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन का अंडर द रूट इनटू 0.208। ठीक है सर, ठीक है बच्चों। सर पॉलिंग ने ये माना है बच्चों, क्वेश्चन क्या आता है, पॉलिंग ने ये माना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है। तो जो 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, दैट इज एज्यूम्ड वैल्यू बच्चों, दैट इज एज्यूम्ड वैल्यू। अच्छा सर, ये एज्यूम्ड होती है, हाँ जी। जब आप बच्चों, हेलो, जब, हाँ प्रणव बंसल, सही बात है, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं भाई मैं, दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 हमने फ्लोरीन की एज्यूम की है, ये फ्लोरीन ले लूंगा तो दूसरे बंदे की आ जाएगी। तो पूरा का पूरा जो पॉलिंग वाला चार्ट है, पूरा का पूरा बच्चों जो पॉलिंग वाला चार्ट है, उस चार्ट में बच्चों, उस चार्ट में फ्लोरीन रेफरेंस वैल्यू है, मतलब फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकाली गई है सारी वैल्यूज बच्चों। फ्लोरीन जो है दैट इज द रेफरेंस वैल्यू, फ्लोरीन को 4 मानकर बाकी लोगों की निकाली जाती है। क्या सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ओके, जो हमने 4, 3.5, 3 किया था ना, वही वाला कह रहा हूं मैं, वही वाला कह रहा हूं, 4, 3.5, 3 वाला। हेलो, आया बच्चों को, नहीं आया? आ गया। अच्छा, फॉर्मूला यूज करना बता दूं, फॉर्मूला यूज करना सीख लो भाई। आइए फॉर्मूला यूज करना सीख लीजिए बच्चों। फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, एक सेकंड रुकिए, कोई इनविटेशन में है एडमिट। हाँ जी, पहले फॉर्मूला यूसेज कर लो। सर फॉर्मूला यूसेज में क्या है, सर आपके पास ए बी और ए बी की बॉन्ड एनर्जी आनी चाहिए। ठीक है सर, अगर आपके पास ए बी और ए बी की बॉन्ड एनर्जीज हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेते हैं। ठीक है सर, तो बच्चों हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने ये बता दिया ना फ्लोरीन का 4 लिया गया है। ठीक है सर, सर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट सपोज CH बॉन्ड ले लेते हैं बच्चों, CH बॉन्ड, NH बॉन्ड, HCl बॉन्ड, आप कोई भी बंदा ले सकते हो जिससे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो, सर सबसे पहले निकालो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB का अंडर द रूट। मैं डेटा भी देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है सर, ये आपने निकाल दिया, दैट इज AA और BB का अंडर द रूट, डन है जी। फिर उसके बाद आप निकालिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस अंडर रूट ऑफ AA इंटू BB, माइनस अंडर रूट ऑफ AA इंटू BB। कई लोग इसको डेल्टा बोल देते हैं शॉर्ट में।
ओके, डेल्टा निकाल लो। डेल्टा निकालने के बाद आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ये माइनस काई भी लगा दो 0.208। हेलो बच्चों, समझ में आ रहा सभी को? अरे बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी भाई, बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी, इतनी टेंशन मत लो, बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी वो 0.208 इंटू अंडर रूट ऑफ डेल्टा, ये निकाल दीजिए। ठीक है सर, बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी मेरे बच्चों, बॉन्ड एनर्जी अगर गिवन नहीं होगी तो आप लोग नहीं निकाल पाओगे। अच्छा ठीक है सर, तो बॉन्ड एनर्जी गिवन होती है बच्चों हमेशा। आ गया बच्चों को समझ में? नहीं आ गया है? आ गया है सर। मैं क्वेश्चन दे दूंगा आप लोगों को, अभी एक क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट के अंदर जिसमें ए बीबी की बॉन्ड एनर्जी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी 5 मिनट रुक जाओ, मेरे को डेटा मिल भी जाएगा, मैं डेटा सर्च करता हूँ, कहीं मिल जाता तो मैं आपको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू देता हूँ। ठीक है सर, ये सारी की सारी बॉन्ड एनर्जी बच्चों किलो कैलोरी पर मोल में होनी चाहिए। ठीक है सर, जब आप ये दो एटम पे फॉर्मूला लगाओगे तो हर बार आपको डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जैसे कि सर सर कार्बन माइनस हाइड्रोजन का आ जाएगा, ओके सर नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन का आ जाएगा, सर फ्लोरीन माइनस नाइट्रोजन का आ जाएगा। सिर्फ आपके पास हमेशा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस। तो क्या करेंगे सर, आप एक को एज्यूम कर लेते हैं, एक को एज्यूम कर लेते हैं। इन्होंने किसको एज्यूम कर लिया, जल्दी बोलो? फ्लोरीन को। कितना वैल्यू? 4। फ्लोरीन की वैल्यू यहां डाल दोगे तो एन का आ जाएगा, एन की डाल दोगे तो एच का आ जाएगा, एच की डाल दोगे तो सी का आ जाएगा, लेकिन सबकी विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन आएगी। लिखो लिखो, सबकी विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगी बच्चा लोग? फ्लोरीन आएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। डन है बच्चों? हेलो, यस लिखिएगा स्क्रीन पे। सर सबकी विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन आएगी। ठीक है जी, तो आप लोगों को मैंने याद कराई थी ना लास्ट क्लास में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोरोन, बेरिलियम एंड लिथियम। कितनी वैल्यू आई थी बच्चों? 4। फिर आधी आधी कम आती चली जाती है बच्चों, आधी आधी कम आती चली जाती है, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और 1। क्या बताया था? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कम ऑन, रीजन दो जल्दी से। सर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि आपने 25 बार बता लिया हमें ये। सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली पुल्ड बाय द न्यूक्लियस। सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट टाइटली पुल्ड बाय द न्यूक्लियस, या मोर होना चाहिए, मोर टाइटली पुल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है सर, मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। इस कारण से आपका राइट साइड वाले बंदे का अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगेगा बच्चों? ज्यादा। राइट साइड वाले बंदे के आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। सर लेफ्ट टू राइट हमारी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती रहती है। यस बच्चों, लेफ्ट टू राइट में कोई एक्सेप्शन नहीं है सेकंड पीरियड के अंदर, देयर इज नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आते हैं, किस किस में एक्सेप्शन आते हैं बच्चों? साइज में नो एक्सेप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नो एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सर एक बेरिलियम एक्सेप्शन था, एक नाइट्रोजन एक्सेप्शन था, और सर फिर एक नियॉन एक्सेप्शन था। बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी में बेरिलियम बोरोन का पेयर एक्सेप्शन था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पेयर एक्सेप्शन था, याद है ना? वरना सेकंड पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको ये बात याद है, तभी आप गेम बनोगे धीरे धीरे। ठीक है सर, डन है। सर सर डाउन द ग्रुप आइए ना बच्चों, डाउन द ग्रुप देखते हैं। तो जब आप डाउन द ग्रुप आए, जल्दी बता दो डाउन द ग्रुप के बारे में क्या जानते हो सब लोग? सर डाउन द ग्रुप, सर जनरली साइज इंक्रीजेस, ये जानते हैं सर हम। क्यों साइज इंक्रीजेस? सर जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। वेरी गुड बच्चों। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस, and sir electron gain enthalpy becomes less negative as we go down the group. ओके ये चारों ट्रेंड आपको आने चाहिए। होता क्या है सर बच्चों? होता ये है कि एक्स्ट्रा शेल का बढ़ना, आप भी कह दोगे बार बार लाइन बताते हो ये वाली, एक्स्ट्रा शेल का बढ़ना और शील्डिंग का बढ़ना ओवर पावर कर जाता है। मैं इसलिए बताता हूं, जरा आप अपने अंदर झांक के देखो,
आपको ये बार बार बताने की वजह से ही आ गई है बातें आज की डेट में। एक्स्ट्रा शेल का बढ़ना, शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना ओवर पावर कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने को। सर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सर प्रोटॉन के बढ़ने को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। सर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सर वो बाहर वाले को शील्ड भी तो मारेंगे, बहुत बढ़िया। और सर एक्स्ट्रा शेल भी बढ़ रहा है, वेरी गुड। सर ये दोनों इफेक्ट मिलकर नेट अट्रैक्शन क्या कर देते हैं बच्चों? नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन आउटर मोस्ट शेल, सारे बोलेंगे नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस। ओके सर, हमें आज एक्सेप्शन भी देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। सर हमें एक्सेप्शन देखनी है बच्चों। नेट अट्रैक्टिव फोर्स अगर आउटर मोस्ट शेल पे घटेगा, नेट अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट शेल पे घटेगी, सर नेट अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट शेल पे घटेगी तो सर साइज बढ़ेगा घटेगा? जल्दी बोलो बच्चों। सर साइज बढ़ेगा। सर साइज अगर बढ़ेगा तो जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सर दोनों के इलेक्ट्रॉन को कौन पुल कर लेगा? छोटा वाला या बड़े वाला? जल्दी कमॉन सर, कमॉन सर जी। सर जी छोटे वाला अट्रैक्ट कर लेगा। सर उसका न्यूक्लियस पास है, मेरा न्यूक्लियस दूर है, सर वो अट्रैक्ट कर लेगा मुझे। ओके, तो सर उस पे डेल्टा माइनस आएगा, मेरे पे डेल्टा प्लस आएगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस। बच्चों लिखते चले जाओ, मेरे पे डाउट ना करो, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस। चीजें आपको बहुत तगड़े तरीके से समझ में आएंगी, अपने स्कूल के अंदर कंपेयर कर लेना अपने आप को, बहुत तगड़े तरीके से समझ में आएंगी आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस, ठीक है सर। सर आप कह रहे थे एक्सेप्शन भी होती है, आ जाओ एक्सेप्शन देखते हैं बच्चों। जैसे कि आपने बच्चा लोग, जैसे कि आपने हमारी बोरोन फैमिली देखी थी, याद है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है सर। सर हमने इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा था, देखा था ना बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या ड्रामा आया था, जल्दी बताओ। सर बोरोन से नीचे जाते हुए आयनाइजेशन कम हो जाती है, सर साइज बढ़ जाता है। सर जी, सर जी ये लो ऊपर कर लिया, ये लो ऊपर कर लिया बच्चों, बस। सर चार चार डेटा हमें पता होने चाहिए बच्चों, ऊपर कर लिया है। चलूं आगे अब? हेलो, आ जाओ सर, आ जाओ। सर सर बोरोन फैमिली में क्या ड्रामा था? सर बोरोन फैमिली में आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाई थी आपने। नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है सर, सर नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन कम हो जाती है सर, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। लेकिन सर एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। क्यों बच्चों? यहाँ पे लिखते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर जो डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनका इफेक्ट, उनका शील्डिंग गंदा होता है? हाँ जी सर। गैलियम के बाद इंडियम पे आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर घट गई अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, बोलो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। सर इंडियम से थैलियम फिर बढ़ गई सर। सर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, पर पुअर शील्डिंग ऑफ डी तो है ही सर, एफ ने गेम कर दिया, एफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड वेरी गुड, ये आ गया, आ गया सर। सर ऐसा ही साइज में भी होता है? हाँ जी बच्चों, साइज में भी होता है बच्चों, साइज में भी होता है इसी फैमिली के अंदर। बताइएगा बच्चों, साइज का ऑर्डर बताइएगा। सर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोलो बच्चों नीचे जाते हुए, मेरे साथ सभी बोलेंगे, नीचे जाते हुए सर हमारा साइज बढ़ना चाहिए था। ओके, सभी लोग बोलो, नीचे जाते हुए हमारा साइज बढ़ना चाहिए था। सर बढ़ता है, गुड। सर घट जाता है। सर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, सर बढ़ता है। हाँ जी बढ़ता है बच्चों, बढ़ता है। हेलो, बढ़ता है डार्लिंग, बढ़ता है। और इंडियम से थैलियम, सर इंडियम से थैलियम फिर बढ़ता है। सर ज्यादा नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ता है बच्चों, ज्यादा नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ता है। सर ये क्या ड्रामा है? सर ये क्या ड्रामा है? सर ये तो गलत बात है। अरे क्या गलत बात है? यहाँ वो प्रोनाउंस नहीं हो पाया। सर इंडियम और थैलियम के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लेकिन बढ़ता है। हेलो डार्लिंग, बढ़ता है। अच्छा सर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, यानी कि ज्यादा नहीं बढ़ेगा सर, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो आ ही रहा है ना सर जी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो हमारा आ ही रहा है ना। ओके ओके सर, समझ में आया हमें कुछ कुछ। सर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वाली फैमिली में मजा आ जाता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है। फिर वही बात है
सर जो एक्सेप्शन हमें आती है हम उसमें तो ये कह देते हैं कि ठीक है, और जो नहीं आती हम उसे कह देते हैं सर ये तो एक्सेप्शन हो गई। अरे ऐसे मत सोचो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सर बोरोन का साइज बताइए। बच्चों बोरोन का जो एटॉमिक साइज है उसका डेटा है 85 पिकोमीटर, एल्यूमिनियम का सर 143 पिकोमीटर, सर गैलियम का 135 पिकोमीटर, सर इंडियम का 167 पिकोमीटर, और सर थैलियम का 170। देख रहे हो? अरे देख रहे हो? अच्छा वही पुअर शील्डिंग है सर, इसलिए बड़ा नहीं है। मतलब पता है मैं क्या कहना, जब मैं छोटा था मैंने कैसे याद किया था, बेटा तेरा है ना बस घटाई नहीं है कसर तो बिल्कुल रह गई, बड़ा तो है ही कहाँ। ओके आ गया सर हमें समझ में। साइज में इंडियम थैलियम में एक्सेप्शन नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन है। सर 801, 577 याद नहीं करनी ये वैल्यूज, 579 बढ़ गई ना, ओके 558 घट गई सर, 589 फिर बढ़ गई। अच्छा ठीक है सर, सिद्धांत नायर बता रहा हूं, एक सेकंड रुक जा। सर जी हमें समझ में आ रहा, बढ़िया बढ़िया। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करना था हमें तो, बच्चों हमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड करना था। अच्छा सर, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसे करोगे? बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी बताओ, डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए बढ़नी चाहिए? बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए बढ़नी चाहिए? सर घटनी चाहिए, वेरी गुड। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है? 2। ये तो आपने हमें बताई थी अभी अभी। ठीक है सर, सर नीचे जाते हुए घट जाती है, 1.5 हो जाती है सर अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, सर अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। उसके बाद जाने मन मेरे हर 12th के लड़के को ये डेटा आता है सर, 1.6, 1.7, 1.8। और अगर आपसे पूछेगा कोई क्यों, तो आपको एक ही जवाब देना है, क्या? जल्दी बोलो क्या जवाब देना है? धोखा नहीं बोलना उन्हें, धोखा, अरे धोखा नहीं बोलना उन्हें। यस, पुअर शील्डिंग ऑफ द डी एंड द एफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों क्या क्या बोलना है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर ठीक है। सर बोरोन से एल्यूमिनियम घट गई, एल्यूमिनियम से गैलियम से इंडियम से थैलियम, सर बढ़ती चली गई। वेरी गुड, ये समझ में आया नहीं आया बच्चों को? आ गया सर। सर साइज, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बोरोन फैमिली में। सर कार्बन फैमिली में आइए। बच्चों मेरे रटाने का एक तरीका है, मैंने 12th वालों को कैसे रटाया बताता हूं मैं अभी आपको। सर कार्बन फैमिली, सर जी, सर जी कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ओके सर, वी हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है यज्ञ। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर वी हैव आयनाइजेशन एनर्जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सर वी हैव द साइज, ओके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सबसे ज्यादा ये फैमिलीज पूछी जाती हैं बच्चों। ओके क्या गेम है सर? बच्चों गेम ये है, सुनो याद करने का तरीका। बोरोन फैमिली में आयनाइजेशन में कितनी डिस्कंटिन्यूटी थी जल्दी बताओ? बोरोन फैमिली में आयनाइजेशन में कितनी डिस्कंटिन्यूटी थी? 2। सर उससे एक कम कर दो, सर जी उससे एक कम कर दो डिस्कंटिन्यूटी। ओके सर घट गई, घट गई, घट गई और बढ़ गई, क्या बात है। ठीक है सर, अरे तरीका है याद करने का, कोई पूछ रहा किस लिए, अरे तरीका है भाई। वो तो तुमसे पूछेगा ना कि ट्रेंड बता दो, आपको ट्रेंड मालूम है तो आप भगवान हो, नहीं है तो आप खत्म हो, शैतान हो। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सर। हाँ रीजन पूछेगा सर, रीजन कैन बी ब्यूटीफुली फ्रेम्ड, that is because of the poor shielding effect of the 4f electrons in lead, due to which the outermost electrons are more tightly held by the nucleus as compared to tin. As a result, more energy would be required to knock out an electron from the lead outermost shell. Ionization energy increases. हेलो बोलो, हेलो लिखो, हेलो लिखो, हेलो। वीडियो ऑफ कर दो, किसकी वीडियो ऑफ है भाई? हेलो, नहीं आया समझ में? आ गया है। कार्तिक यादव क्या दिक्कत है? हाँ रितिका हंसले हंसले, कह रही है प्लीज रिपीट। बेटा ये बातें रिपीट नहीं होती, ये बातें सिर्फ एक बार बोली जाती हैं दुनिया में। कुछ चीजें हैं जो इंसान एक ही बार करता है, मरता भी एक ही बार है, जीता भी एक ही बार है, दोस्ती भी एक ही बार करता है। याद है शाहरुख खान का डायलॉग? आ जाओ सर साइज के बारे में, सर जी, सर जी साइज के बारे में। बच्चों बोरोन फैमिली में कितनी डिस्कंटिन्यूटी थी?
मंगला वीडियो ऑफ कर ले। हेलो, आइएगा सर, आइएगा सर। सर क्या गेम था? हम्म, रिया बेटा क्या लिख रही है? मेरे को पता नहीं है क्या लिख रही है तू। सर साइज, सर बोरोन फैमिली में कितनी बार डिस्कंटिन्यूटी आई साइज में? सर एक बार। सर एक बार कहाँ पे? एल्यूमिनियम और गैलियम वाले में सर। ओके। सर यहाँ पे कितनी बार डिस्कंटिन्यूटी आती है? एक भी बार नहीं आती। ओ तेरी की। हाँ हाँ, क्वेश्चन आएगा। सर जर्मेनियम से टिन में जो इंक्रीमेंट है, क्या वही इंक्रीमेंट टिन से लेड में है? नो सर, नो। सर इंक्रीमेंट बहुत ही कम है लेड में। अच्छा, इंक्रीमेंट बहुत ही कम है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। वी हैव सम डेटा बच्चों, अप्रोक्सीमेट डेटा है मेरे पास। अप्रोक्सीमेट डेटा है बच्चों। सर कार्बन का रेडियस दिया हुआ है 77। सर 118 अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट सही है। 118 के बाद 122। अच्छा सर, यहाँ पे पता है क्यों बड़ा है कम? सर इसलिए बड़ा है कम क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी था। ओके। सर 122 से 140, और सर 140 से 146, 146। ओके ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन। सर कार्बन फैमिली में साइज में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। बोरोन में एक ड्रामा है, एल्यूमिनियम और गैलियम में। क्या बात है। सर कार्बन फैमिली में आयनाइजेशन में केवल एक ड्रामा है। सर 1086 बच्चों लिखते रहिएगा। 786 बहुत ही प्योर नंबर कहते हैं इसे माउंटेन्स। सर 761। सर 708। और सर 715। ओके। सर क्वेश्चन क्या आता है? सबसे भयानक क्वेश्चन क्या देखा है आपने? बच्चों मैंने तो अपने में ना सबसे भयानक क्वेश्चन देखा था अपनी लाइफ में, इस वाले ग्रुप में, कि आयनाइजेशन 1 का सर एब्सोल्यूट ट्रेंड मांग लिया था। एब्सोल्यूट ट्रेंड। सर भाई साहब फट जाता है दिमाग। सर बोरोन सबसे बाप बना है, थैलियम आगे आ जाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कराया है ये। सर बोरोन के बाद थैलियम आ जाता है। ओके। सर थैलियम के बाद आ जाता है हमारा गैलियम। सर गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद इंडियम। वेरी गुड, वेरी गुड। थैलियम सेकंड नंबर पे आ जाता है सर जी। आपने हमें बताया था सर जी ये। सर उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेंड क्या आएगा? ओ भाई साहब, सर यहाँ का ट्रेंड आसान है। कैसे? सर लेड उछल के केवल टिन को पीछे कर पाया है। सर लेड उछल के केवल टिन को पीछे कर पाया है। क्या बात है। यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड टिन। सर ये क्वेश्चन आते हैं? अरे यही तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन। ये सबसे बढ़िया लगता है हमें कार्बन, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली। सर आयनाइजेशन में मजा आया। सर साइज में भी मजा आया। सर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। सर यहाँ पे 0 एक्सेप्शन है। ओके। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ बच्चों, सबसे इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? सर कार्बन की कितनी है? कार्बन की सर हमारी 2.5 आती है। सर 2.5 कैसे याद है आपको? अरे सर आधा 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 आधा। सर कार्बन की 2.5। ओके। सर कार्बन से नीचे जाते हुए, फाल्गुन गेरा हाथ नीचे कर अपना। कार्बन से सर सिलिकॉन जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है सर, 1.8 हो जाती है सर। वेरी गुड। फिर उसके बाद, सर उसके बाद गेम है। सर उसके बाद गेम क्या है? 1.8, 1.8, 1.8 और लास्ट में 1.9। सर ये हल्की सी क्यों बढ़ गई? अरे फिर वही बात, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन्स। सर क्या डेटा है भाई साहब, क्या अरे मेरे मेरे 12th क्लास के जो स्टड लड़के और लड़कियां हैं, उन सबको ये बातें गेम की तरह याद है, गेम की तरह। बच्चों जो आप सोचते हो ना उससे कहीं ज्यादा है केमिस्ट्री। और पता है लड़कों को आती है, लड़कों को आती है, मैंने आपको बताया था एक बार। सर सर अरे नहीं बढ़ी यार, वो शील्डिंग इफेक्ट और वो जस्ट ओवर पावर कर गया ना, बराबर कर गया, बराबर कर गया, बराबर हो जाता है बच्चों। अच्छा ठीक है सर। सर सर बोरोन फैमिली में साइज की डिस्कंटिन्यूटी क्यों होती है? अरे यार पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा छोटा हो गया। बोलो भाटिया, थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है भाटिया, समझ में आया नहीं आया भाटिया को? हेलो, क्यों? हेलो बच्चों। हेलो।
हाँ जी बच्चों, रेडी? हेलो हेलो हेलो। सर सर गेम समझ में आ गया हमें। सर लेड में आयनाइजेशन एनर्जी हल्की सी बढ़ेगी। सर साइज में ऑब्वियसली कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हल्की सी बढ़ गई, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले मुझे। पॉलिंग स्केल में समझ में आया कुछ कुछ? यार गर्ग तेरे को ये वाली बातें पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी कि मैं पहले लेक्चर लगा लूं ढंग से? पहले लेक्चर तो देख ले भाई। आ गई सर हमें समझ में, आ गई सर हमें समझ में। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको आने वाले एग्जाम में, मेरे एग्जाम में भी और टेस्ट सीरीज में भी, जो भी आपने कोचिंग है या आपका स्कूल है। ओके सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कहा गया है कि हमारा आयनिक करेक्टर और हमारा कोवेलेंट करेक्टर रिलेट करना आ जाता है। क्या क्या आ जाता है बच्चों? आयनिक करेक्टर एंड कोवेलेंट करेक्टर। सर आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर का मतलब क्या है बच्चों? समझा रहा हूं। लड़का कह रहा है कि आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर में ड्रामे हैं। बोलो सीखोगे? अरे बोलो सीखोगे? हाँ सीखेंगे, सुनिएगा। तो यहाँ पे फजान आ जाता है एक बंदा। कौन आ जाता है बच्चों? फजान। रूला नहीं सर, फजान रूल। ठीक है सर, फजान रूल क्या कहता है? सर फजान रूल ये कहता है अ बॉन्ड इज नीदर 100% आयनिक नॉर 100% कोवेलेंट। सर बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट और आयनिक दोनों करेक्टर होते हैं। सर कोई बॉन्ड 50% से ज्यादा आयनिक होता है तो उसे आयनिक कह देते हैं। सर कोई 50% से कम होता है तो उसे कोवेलेंट कह देते हैं। मतलब समझ गए ना? आयनिक और कोवेलेंट दोनों करेक्टर एक बॉन्ड में होते हैं। ओके सर, अ बॉन्ड इज नीदर 100% आयनिक नॉर 100% कोवेलेंट। समझो बच्चों, ये 12th तक चलेगी ये कहानी आपकी, 12th तक। सर क्या कहानी है बताइएगा, आ जाओ बच्चों। सर फजान ने कहा, बच्चा लोग, फजान ने कहा 10 बजे के बाद कुछ खाना मत बच्चों, 10 o'clock के बाद कुछ मत खाना, ग्रहण लगने वाला है। ठीक है ना? आ जाओ। सर फजान ने कहा सर वी हैव कैटायन एंड वी हैव एनायन। ओके ठीक है सर। सर कैटायन एनायन में ड्रामा क्या है? सर कैटायन का पोलराइजिंग पावर होता है। ओके कैटायन का क्या होता है मेरी जान? पोलराइजिंग पावर। और सर एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है। हाँ या ना? एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है। देखते रहो ध्यान से। क्या क्यों गिरा, क्या हो गया, क्या बताना है गिरा? कल तो दुनिया खत्म होगी। अरे नहीं अभी खत्म नहीं होगी, बचा ली है दुनिया, दुनिया को बचा लिया गया है, खत्म हो जाती। ओके आ जाओ आ जाओ सर, आ जाओ, सुनो, शुरू करो सर। अरे भाई ध्यान दे लो यार। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। यस सर। क्या गेम है सर ये? सर गेम ये है, जैसे मतलब एनायन, एनायन के साथ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पोलराइजेबिलिटी। और कैटायन के साथ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पोलराइजिंग पावर। ओके सर, सर कैटायन जो है ये कैटायन है बच्चों, और आपको पता है कि कैटायन जनरली एनायन से छोटा होता है। कैटायन जनरली एनायन से छोटा होता है बच्चों। ठीक है सर, ये एनायन है। तो हुआ क्या? तुमने लूज करा, मैंने गेन किया। तुमने लूज किया, मैंने गेन किया। बताओ क्या? जल्दी से बताओ चैट पे क्या? तुमने क्या लूज किया और मैंने क्या गेन किया? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जीत गए आप लोग। सुनो सर, सर जो एनायन होता है वो बड़ा होता है जनरली, और कैटायन जो होता है वो छोटा होता है। वेरी गुड। सर कैटायन क्या करता है? सर कैटायन सर पुल करता है। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करता है। ओके सर, कैटायन का गेम क्या है? जैसे कि Na+ सोचो सर, 11 प्रोटॉन है। ओके, और सर 11 प्रोटॉन हमारे 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ओके, तो सर वो अपने वालों को तो अट्रैक्ट करते ही है। सर 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 सुनो ना सर, सर प्लीज सर, विनायक भाटिया सर प्लीज सुनो ना सर। प्रोटॉन जो है वो अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करते ही हैं।
सर वो बाहर के माल को भी कहते हैं कि हम तेरे को खींच लेंगे। अच्छा सर, कैटायन है ना, बाहर के माल को भी खींचना चाहता है, क्योंकि सरफेस पे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। अच्छा, इस कारण से यहां पे पोलराइजेशन आ जाती है बच्चों। सर क्या आ जाती है बच्चों? पोलराइजेशन। सर वो क्या होती है? अच्छा देखो देखो देखो, सर पोलराइजेशन होती है, लड़का कह रहा है कि कैटायन ने, देखो बच्चों क्या बोल रहा हूं, कैटायन ने एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट कर लिया। ये क्या बन गया सर? यस यस, दिस इज हाउ वी मेक द डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बच्चों, कैटायन ने एनायन का डिस्टॉर्ट कर दिया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अच्छा, खींच लिया अपनी तरफ। यस बच्चों, ठीक है। सर गेम क्या है बच्चों? ये है कैटायन एनायन, ये है कैटायन एनायन की एक्चुअल पिक्चर पोलराइजेशन होने के बाद। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है? सर क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है? जल्दी बोलो। थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब आपका ऑर्बिटल मेरा ऑर्बिटल सर शेयरिंग टाइप का करने लग गया, शेयरिंग टाइप का। सर ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कोवेलेंट करेक्टर कहते हैं। सर लेना देना को आयनिक करेक्टर कहते हैं। मैंने दिया, आपने लिया। सर आयनिक बॉन्ड, सर आयनिक बॉन्ड, क्या बात है सर, ये प्रॉपर आयनिक बॉन्ड है। ओके सर, आयनिक बॉन्ड में क्या ड्रामा? सर एक बंदे ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे बंदे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ओके सर। सर आयनिक बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन आ गई। ओके, आयनिक बॉन्ड में क्या आ गई? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन से क्या डेवलप हो गया? कोवेलेंट करेक्टर। हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ कोवेलेंसी आती है। बोलो सारे, लिखो चैट बॉक्स में लिखो। हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंसी की डिग्री आती है। सम डिग्री ऑफ कोवेलेंसी इज प्रेजेंट इन एवरी आयनिक बॉन्ड, चाहे छोटे अमाउंट में चाहे बड़े अमाउंट में। वेरी गुड सर, वेरी गुड, क्या बात है सर जी, समझ में आ गया हमें सर जी। वेरी गुड, हर आयनिक बॉन्ड में डिग्री ऑफ कोवेलेंसी आएगी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा। ओके सर, कैटायन की इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की खींचने की पावर को बच्चों लिखो, कैटायन की इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की पावर को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। क्या बात है सर, आसान देसी हिंदी लैंग्वेज। कैटायन की इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की पावर को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अरे जल्दी बोलो। सर पोलराइजिंग पावर। ओके सर, सर एक और डेफिनेशन करानी है सर। एनायन की इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कराने की, डिस्टॉर्ट या पोलराइज करवाने की एबिलिटी को, हाँ बच्चों क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। सर ये लाइन आपको याद हो गई ना, आप गेम कर दोगे। अच्छा दोबारा से मेरे बच्चों, कैटायन, कैटायन, कैटायन पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। मेरे बात ध्यान से समझते रहिए। कैटायन, कैटायन पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। ओके सर, कैटायन पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। सर क्या कहते हैं इसे? पोलराइजिंग पावर। बोलो बोलो सभी बोलो, पोलराइजिंग पावर। सर एनायन की इस एबिलिटी को, एनायन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करा ले, इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सर इसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी।
किस किस को समझ में आ गया यस लिखिएगा बच्चा लोग, किस किस को समझ में आ गया यस लिखिएगा बच्चा लोग। आ गया सर हमें समझ में। अब सुनिए क्या हुआ, सुनिए सर फजान क्या बताने आया है, ध्यान दीजिएगा। सर फजान बताने आया है, सर फजान बताने आया है केटाइन के बारे में। केटाइन के बारे में पहली बात, जो पोलराइजिंग पावर होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज रेशियो। सर केटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी अगर चार्ज ज्यादा होगा। सर चार्ज अगर ज्यादा होगा, साफ समझ में आ रहा है सभी को, चार्ज अगर ज्यादा होगा सर ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कौन, केटायन। समझ में आता है सर। और सर चार्ज अगर सेम हुआ और छोटे से साइज पे हुआ तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सर छोटे से साइज पे पॉजिटिव चार्ज, सर बड़े से साइज पे पॉजिटिव चार्ज, कहां पे चार्ज ज्यादा फैल जाएगा, जल्दी बोलो, कहां पे चार्ज ज्यादा फैल जाएगा। सर बड़े में, सर बड़े में। तो बेटा आपको नहीं लगता फैलने के बाद उसकी पावर कम हो जाएगी, फैलने के बाद क्या उसकी पावर कम हो जाएगी, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है भाई। अच्छा ठीक है सर, तो वो कहना चाह रहा है कि पोलराइजिंग पावर छोटे केटाइन की ज्यादा होती है। ओके। और सर 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 सिंपल सी बात है, सर सिंपल सी बात है, पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। सर पोलराइजेशन अगर ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट करेक्टर बताओ जल्दी से, ज्यादा आएगा कम आएगा, जल्दी से बताओ मेरी जान, कोवेलेंट करेक्टर क्या आएगा, ज्यादा होगा सर जी, ज्यादा होगा सर जी। रिप्लाई किया करो मेरे साथ साथ, भाग मत जाया करो घर पे, घर पे ही तो रहते हो मतलब, भाग मत जाया करो मीटिंग से। ठीक है सर समझ में आ गया हमें। तो बच्चों एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, केटायन वेरीज इन ग्रुप। ओके कैसे सर, कैसे सर कैसे, Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cs प्लस। जल्दी बताइए बच्चों किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जल्दी से, पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी बच्चों। हेलो डार्लिंग्स, सर पोलराइजिंग पावर Li प्लस की ज्यादा होगी। ओके दिस इज द ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर। तो क्वेश्चन क्या आता है, LiCl NaCl KCl RbCl CsCl। इसके अंदर बच्चों पूछता है लड़का आयनिक करेक्टर बता दो। क्या पूछता है जाने मन लड़का, आयनिक करेक्टर बताइए, सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किसमें होगा, सर CsCl में। और सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसमें होगा, सर LiCl में। वेरी गुड। तो आयनिक करेक्टर का आंसर आ जाएगा LiCl लेस देन NaCl, सर KCl, सर जी RbCl, सर जी CsCl। क्या बात है सर जी, समझ में आ गया हमें। किसी को कुछ भी ना आता हो ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी ना आता हो, तब भी ये बातें समझ में आ जाती है, इतनी आसान बातें हैं ये। ओके केटायन वेरीज इन पीरियड है सर ये, नहीं नहीं केटायन वेरीज इन ग्रुप है। सर एग्जांपल नंबर 2 पे बताइए ना बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 में कहता है केटायन वेरीज इन पीरियड। बच्चों केटायन वेरीज इन पीरियड कैसे सर, कैसे, आ जाओ बच्चों देखते हैं कैसे। सर सर जी, सर Na प्लस, सर Mg2 प्लस, सर Al प्लस 3। आओ देखो बच्चों गेम क्या है, यहाँ पे गेम अलग है, यहाँ पे गेम ही बहुत बढ़िया है, यहाँ पे गेम अच्छा है, अच्छे लेवल का है, मैग्नीट्यूड बढ़ता है। कैसे, सर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे, सर 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे, सर 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे, कौन अंदर ले लेगा, कौन अंदर ले लेगा आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ, एल्यूमिनियम। सर सर जी दो बातें, छोटा भी है, ओके, सर चार्ज भी ज्यादा है, सर छोटा भी है
चार्ज भी ज्यादा है। क्या बात है सर। और पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंडेंट है? चार्ज बाय साइज रेशियो। भाई साहब, भाई साहब, आपने चार्ज भी बढ़ा दिया, साइज भी छोटा कर दिया। सर ये गेम हो गया, जबरदस्त बढ़ गया। देख रहे हो, पोलराइजिंग पावर का बढ़ना पीरियड में ज्यादा होता है या ग्रुप में? सर पीरियड में। सर जबरदस्त तरीके से बढ़ती है पोलराइजिंग पावर, भाई साहब गेम कर देती है। ओके, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर, पीपी। ठीक है सर। सर फिर तो आप क्वेश्चन पूछ ही लोगे हमसे आसानी से। बच्चों NaCl, MgCl2, AlCl3, कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर दे दो। सर ऑब्वियस सी बात है सर, आंसर AlCl3, MgCl2 एंड सर NaCl। ओके, कैटायन के 2 पॉइंट किए आपने, कैटायन वेरिंग इन द पीरियड, कैटायन वेरिंग इन द ग्रुप। ओके सर, गुड। बच्चों जल्दी से एनायन खत्म करेंगे, मेरे पास 5 मिनट और हैं, जल्दी आइएगा। सर एनायन, सर एग्जाम्पल नंबर 3, एनायन वेरीज इन ग्रुप। जल्दी बताओ बच्चों, शुरू करो जल्दी से। हाँ बजाज सर, एग्जाम्पल F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ओके सर, इनका क्या देखना है? सर इनका क्या देखना है? सर इनका देखना है पोलराइजेबिलिटी। सर इनकी पोलराइजिंग पावर नहीं होती, इनकी पोलराइजेबिलिटी होती है। अच्छा सर, पोलराइजेबिलिटी किस बात पे डिपेंडेंट है? मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना कम अट्रैक्टेड है मेरे न्यूक्लियस से। अच्छा बच्चों सुन लो जरा ध्यान से, मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना कम अट्रैक्टेड है मेरे न्यूक्लियस से। दोबारा समझ लो, मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना कम अट्रैक्टेड है मेरे न्यूक्लियस से। इसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? सर इसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अच्छा बजाज, अभी दोनों 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 डिसाइड करते हैं, दोनों आजा। सर मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना कम अट्रैक्टेड है मेरे न्यूक्लियस से, तो बताओ। सर ये F माइनस है और सर ये I माइनस है। ओके, अच्छे बच्चे बनकर बताओ, I माइनस और F माइनस में से किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम अट्रैक्टेड है? सर जी I माइनस। ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर आ गया बच्चों। तो पोलराइजिंग पावर डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ये कोई नहीं लिखवाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ये तुम्हें कोई नहीं लिखवाएगा, वो तुम्हें सिर्फ ये लिखवाएंगे कि पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर है ये। ओके सर, सिर्फ ये लिखवा देंगे बच्चों, डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। अरे वो तुम्हें ये गेम नहीं सिखाने वाले। अच्छा, पोलराइजेबिलिटी बोला बच्चों, पोलराइजेबिलिटी लिखा है ना, पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी बच्चों, पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी। अच्छा सर ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्वेश्चन रेडी है? सर क्वेश्चन रेडी है, जल्दी बताओ। LIF सर जी, LIF, LICL, LIBR, LII। जल्दी से मुझे कोवेलेंट करेक्टर बता दो बच्चों। बच्चों मुझे कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर दे दो। वेरी गुड, LII सर सबसे ज्यादा होगा। सर LII सबसे ज्यादा होगा, दैट इज द राइट आंसर। यस और नो सभी लोग लिखो स्क्रीन पे, यस। सर जी आप बढ़िया, हम बढ़िया, दोनों को हम दोनों बढ़िया, जल्दी बोलो। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों मेरे, वेरी गुड। एनाइन वेरीज इन ग्रुप। सर, सर हमारे पास सर अभी भी 1 मिनट 2 मिनट है। एग्जाम्पल नंबर 4, एनायन वेरीज इन, जल्दी से कमॉन बच्चों, एनायन वेरीज इन अ पीरियड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
H+ खाना बेटा, H+ खाना। एनायन जितना अनस्टेबल होगा अंतरिक्ष सेमवाल, एनायन जितना अनस्टेबल होगा उतनी जल्दी H+ खाएगा। आ जाओ इधर आ जाओ। एनायन वेरीज इन ए पीरियड बच्चों, एनायन वेरीज इन ए पीरियड। सर वी हैव N-3, वी हैव O-2, वी हैव F-। बताओ जल्दी से मैंने क्या बताया था। पोलराइजेबिलिटी किस बात पे डिपेंडेंट होता है, जल्दी बताओ। सर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होता है कब? मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेस अट्रैक्टेड हो मेरे न्यूक्लियस से। यही गेम है। हेलो, सभी लोग लिखेंगे इसे? सभी लोग लिखो बच्चों मेरे साथ साथ। क्या लिखोगे सर? मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेस अट्रैक्टेड हो मेरे न्यूक्लियस से। क्या बात है सर, क्या बात है सर जी। 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे सर, 8-10 खींच रहे, 9-10 खींच रहे। कौन ज्यादा फैल जाएगा, जल्दी बोलो। कौन ज्यादा फैला हुआ होगा? सर N-3। सर जी, सर जी N-3 ज्यादा फैला होगा सर। ओके सर, फिर होगा O-2 सर जी। ओके, और सर फिर होगा F- सर जी। ठीक है सर। बच्चों कुछ कुछ समझ में आया मेरी जान, जल्दी बोलो। सर आ गया। सर 7-10 को संभाल पाएंगे, 8-10 को या 9-10 को? सर 7-10 को नहीं संभाल पाएंगे सर जी, सर जी, सर जी। आर्यमन सर, मौली मैडम, सर मौली मैडम। सर N में 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएंगे। फैल गए, फैल गए। सर फैलने का मतलब? सर जी, सर जी फैलने का मतलब है कि आप उन्हें खींच लोगे। वेरी गुड। तो बोलो, क्वेश्चन बोलो सभी। Li3n, Li2o, LiF। कम ऑन बच्चों, कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर दो। कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर दो बच्चों, फास्ट। सर वी हैव दी कोवेलेंट करेक्टर। बच्चों चारों पॉइंट समझाए हैं जान लगाकर। अगर अभी भी समझ में नहीं आए ना तो मर जाएंगे हम। सर Li3n सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। ओके सर। सर एनायन वेरिंग इन अ पीरियड। ओके सर, एनायन वेरिंग इन अ ग्रुप। ओके सर। सर कैटायन वेरिंग इन अ पीरियड। ओके सर। सर कैटायन वेरिंग इन अ ग्रुप। ओके सर। सर वी हैव द पोलराइजिंग पावर सर। सर, सर वी हैव द Fajan rule sir, polarizing power and polarizability. Sir we have the polarization shown below sir. Sir we have the polarization shown below. More polarization, more is the covalent character sir. Sir we have the ionic and the covalent character according to Fajan rule. Okay बच्चों, ये समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइएगा। हेलो।